न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज खगड़िया जिला के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे इंडिया गठबंधन के धरना कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूँ। एक कहावत आप लोग बार बार सुने होंगे, बहुत सारे विद्वान भी कहा है कि इधर उधर की तू बात ना कर, सिर्फ ये बता कारवां लूटा किसने। ये लोकोक्ति ये पंक्ति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ बीजेपी वाले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के मिमिक्री करने के सवाल पर पूरे देश में हायतोबा मचा रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में जिला स्थल पर समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस सवाल पर कि 13 दिसंबर को जब संसद के अंदर कथित बेरोजगार कहा जाए, जो फ्रस्ट्रेशन हताश बेरोजगार जो स्मोक बम चलाते हैं, और उसके सवाल पर जब उसके जवाब लेने के लिए गृह मंत्री से सवाल करने के लिए जब संसद डिमांड करते हैं तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। उस निष्कासन के सवाल पर ये लोग विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। सवाल कौन बड़ा है? ये सवाल यह बड़ा है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के में आवाज़ का मिमिक्री करना, क्या वह लोकतंत्र की हत्या है? या लोकतंत्र की हत्या ये है कि जिसमें 142 विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर दिया गया पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। यह बड़ा सवाल है, लोकतंत्र को छलनी किसने किया है? इस सवाल पर मैं यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद तमाम जितने भी नेता हैं मैं पहले इससे रूबरू कराता हूं, चेहरा दिखाता हूं, इसके बाद मैं बारी बारी से इनका सवाल। जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के विरोध में, एक बात को समझ लीजिए मित्रों, बीजेपी बड़ा झूठा पार्टी का इन्होंने 10 साल में उन्होंने शिक्षित बेरोजगार के साथ में झूठ बोला, इन्होंने किसानों के साथ में झूठ बोला, इन्होंने महिलाओं के साथ झूठ बोला, इन्होंने रिक्शा चालक, ठेला चालक और मजदूरों के साथ में झूठ बोला, इन्होंने व्यवसायों और भारत का जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके साथ में बोला झूठ। आज 10 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने भारत का दशा दिशा बदलने के बदले इन्होंने भारत को रसातल में नहीं दिया, भारत को 25 साल। सर, एक तरफ जहां बीजेपी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के मिमिक्री के सवाल पर पूरा हाय तौबा पूरा इंडिया में मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ आप संसद से निष्कासित सांसदों के सवाल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला दोनों में कौन मुद्दा बड़ा है? देश का लोकतंत्र कौन छलनी करता है? सर देखिए, जहाँ तक माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के मिमिक्री का सवाल है तो कोई मिमिक्री नहीं हो रहा है। संसद के बाहर जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, एक उपराष्ट्रपति महोदय एक पार्टी के तहत काम कर अपने राज्यसभा के सांसदों का निलंबन करने का काम किया, उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था उसका राहुल जी वीडियो बना रहे थे, उसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया, आपके मीडिया बंधु ने उसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन याद कीजिए, पिछले सत्र में जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं राहुल जी की मिमिक्री कर रहे थे, कई बार मिमिक्री किए, प्रधानमंत्री हैं, उस पर आप लोग क्यों नहीं सवाल उठाए? क्यों नहीं मीडिया वाले उसकी चर्चा किए? ये क्यों दोहरी नीति है? मैं मीडिया वालों से सवाल करता हूं कि मिमिक्री किसकी हुई? मिमिक्री तो इन सांसदों का किया इन्होंने, जो एक पार्टी के तहत काम किया। चूँकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उसको उस तरह से उस पद का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट होकर के उन्होंने काम करके माननीय 146 सांसदों का निलंबन करने का काम किया, जो एक लोकतंत्र 146 एक लोकतंत्र की हत्या का काम किया। इतिहास में सर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बार भगत सिंह सेंट्रल असेंबली हॉल दिल्ली में बम विस्फोट किया था अंग्रेजी सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, और अभी उसी प्रकार से 2
उस जो बेरोजगार हताश कहा जाए, क्या दोनों में क्या समानता कर सकते हैं कि दोनों आदमी यहाँ पर स्मोक बम संसद के अंदर करके सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, तो दोनों में क्या समानता देखते हैं? देखिए, इसी बात का तो रोना है कि इतना अति सुरक्षित लोकसभा का मंदिर, उसमें प्रवेश जो किया, कैसे प्रवेश किया, और वो प्रवेश भी किया वो एक बीजेपी के सांसद के अनुशंसा पर उसका पास बना वो प्रवेश किया। इसी के जांच के लिए सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मांग किया कि आप जवाब दो। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, लेकिन इसी जवाब को दबाने के लिए जो मांग किया जा रहा था, इस सांसदों पर कार्रवाई हुई। आप जहां तक पहले की बात आपने कहा, भगत सिंह की बात, वो मैटर एक दूसरा था, ये एक मैटर दूसरा था। वो समय भी युवक लोग और बेरोजगारी की मामला थी, सरकार अंग्रेजी सरकार, क्या वैसा हालात आ चुका है देश में? क्या देश का हालात, तो देश जिस तरह से आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, दुर्भाग्य है। आने वाला समय में अगर 2024 में यह सरकार आ गई तो देश आर्थिक गुलाम से जूझ जाएगा। आर्थिक गुलाम ऐसा हो जाएगा, जिस संस्थान के आज हम मालिक हैं उस संस्थान के कर्मचारी होकर काम करेंगे। अगर भारतीय नागरिक होने के नाते यहाँ की जनता सचेत नहीं हुई, आने वाले समय में इस तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार को नहीं रोका, तो आने वाले समय में सब आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी सवाल सर, ये संसद भवन के अंदर स्मोक बम विस्फोट करने वाले युवक को आप बेरोजगार मानते हैं, हताश मानते हैं या अपराधी मानते हैं? देखिए, वो ना बेरोजगार हैं न अपराधी हैं, वो दरभंगा जिला के भारतीय जनता पार्टी इकाई के एक सक्रिय सदस्य हैं, पहले आप जानिए। और भारतीय जनता पार्टी का क्या मंशा था, इसकी जांच, इसी का जांच होना चाहिए कि क्यों उस दोनों को प्रवेश करा करके यह पीला रंग का जो गुलाब उड़ाया गया, पीला रंग का जो ये डस्ट उड़ाया गया, इसकी क्या मंशा थी, इसी की जांच मांग किया गया था ना। क्यों नहीं जांच करके स्पष्ट किया जा रहा है कि वो दोनों सदस्य, वो दोनों व्यक्ति संसद में घुस करके क्या करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, ये बीजेपी वाले क्यों नहीं खुलासा करते हैं? उन्हीं का तो कार्य करता है। अब पता कर दीजिए आप दरभंगा के भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई से उसका सदस्य है कि नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद।